मूवी की स्टार्टिंग में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं। वो एक गधे को लेकर चर्च की ओर जा रही थी। चर्च में उसकी मुलाकात सिस्टर जेनेवरा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नांडा कहती है वो इस गधे को पकड़ने गई थी, ये कल ही चर्च से भाग गया था। जेनेवरा उससे फिर पूछती है, ये गधा हर रोज कैसे भाग जाता है? दोनों के बीच ये बातचीत चल ही रही थी। तभी वहाँ पास से एक माली गुजरता है, उसका नाम लुर्को होता है। वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन जवाब में दोनों सिस्टर्स उसे गालियाँ देती है। इसके बाद जेनेवरा हेड सिस्टर मारिया से गधे के बारे में कंप्लेन करती है। वो कहती है कि गधे की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। फिर हम सिस्टर एलेक्जेंड्रा को देखते हैं। वो अपने बेड में बैठी हुई थी। वो इस लाइफ से तंग आ चुकी थी और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके डैड इलेरियो उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं उन्हें उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलेक्जेंड्रा अपने डैड से कहती है अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो उसकी शादी के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन उसके डैड इस बात को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट डे तीनों सिस्टर्स सामान लेकर जा रही थी। तभी वहाँ माली लुर्को आ जाता है। वो आंख फाड़कर उन्हें देखने लगता है। तीनों सिस्टर्स उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं और फिर वो उसे गालियां देना शुरू कर देती हैं। फिर जब उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है तो फिर वो लुर्को की धुलाई भी कर देती हैं। दूसरी ओर हम फादर टोमेसो को देखते हैं। वो बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लुर्को से होती है। लुर्को कहता है अब वो चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि तीनों सिस्टर्स ने उसकी पिटाई कर दी है। इस पर फादर टोमेसो उससे कहता है अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ। लेकिन लुर्को टोमेसो की इस बात को नहीं मानता है। नेक्स्ट सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान तो पास खड़े नौकर मसेटो पर था। वहाँ दोनों के बीच आंख मिचौली हो रही थी। फिर रात में रोमांस के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। फ्रांसिस्का मसेटो से कहती है उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है और उससे कुछ भी नहीं हो पाता है। इस पर मसेटो उससे कहता है चलो इसी बात पर एक और बात कर लिया जाए, इससे पहले कि मसेटो सेकेंड राउंड कंप्लीट कर पाता। लॉर्ड ब्रूनो अपने रूम में पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि लॉर्ड ब्रूनो मसेटो को देख पाता, मसेटो छुपकर वहां से भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है, लेकिन वहां मसेटो सोने का नाटक करता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो सभी के चेस्ट पर हाथ रखकर ये चेक करता है कि किसकी सांसें तेज चल रही हैं। मसेटो का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता है। इसलिए वो मसेटो का पोनीटेल काट देता है ताकि वो उसे सुबह देखकर पहचान जाए। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठ जाता है और अपने सारे दोस्तों के पोनीटेल काट देता है। सुबह जब ब्रूनो उस नौकर को सजा देने के लिए आता है तो वो देखता है कि सभी के पोनीटेल कटे हुए हैं। इसके बाद फ्रांसिस्का अपनी हवस बुझाने के लिए फिर से मसेटो के पास जाती है। फ्रांसिस्का उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देती है, लेकिन लॉर्ड ब्रूनो ये सब अपने छत से देख रहा था। वो अपने नौकरों से मसेटो की गोटियां काट कर लाने के लिए कहता है। मसेटो अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में वो फादर टोमेसो को देखता है। फादर टोमेसो नशे में धुत होता है। वहाँ उसकी गाड़ी पलट चुकी होती है और वो अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। मसेटो टोमेसो की हेल्प करता है, जिससे इम्प्रेस होकर टोमेसो उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है। रास्ते में वो मसेटो को समझाते हुए कहता है तुम वहाँ गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं। वहाँ टोमेसो मारिया को मसेटो से मिलवाता है। पहले तो मारिया मसेटो को चर्च में रखने के लिए मना करती है, लेकिन टोमेसो के कहने पर वो मान जाती है और मसेटो को वहाँ माली का काम मिल जाता है। अगले दिन मसेटो अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ सिस्टर फर्नांडा आ जाती है। वो मसेटो को देखते ही उसे डराकर उससे पूछताछ करने लगती है। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि ये नया माली मसेटो है और ये गूंगा और बहरा है। उसी रात फर्नांडा की दोस्त मार्टा उससे मिलने आती है। फिर दोनों जाकर एलेक्जेंड्रा के कमरे में ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जेनेवरा भी वहाँ पहुँच जाती है। शराब पीने के बाद चारों आपस में गंदी बातें करने लगते हैं, जहाँ मार्टा उन्हें संभोग के चरम सुख के बारे में बताती है। चारों नशे में डूबे हुए होते हैं और नशे में होने की वजह से जेनेवरा और फर्नांडा आपस में ही इंजॉय करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मसेटो गड्ढा खोद रहा था, तभी वहाँ सिस्टर एलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मसेटो से बातें करने के बाद एलेक्जेंड्रा अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और खुले में ही मसेटो को किस करने लगती है। मसेटो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बज जाती है और एलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इधर जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ एलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। तीनों पिछली रात के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी फर्नांडा एलेक्जेंड्रा से पूछती है तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? एलेक्जेंड्रा उनसे कहती है वो मसेटो के काम में उसकी हेल्प कर रही थी। ये सुनकर बाकी दोनों को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी एलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवरा मार्टा और फर्नांडा को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वो देखती है वहाँ दोनों बेलाडोना बना रही थी। बेलाडोना एक विशेष किस्म का पत्ता होता है जिसका सेवन करने से मर्द आकर्षित हो जाते हैं। फिर मार्टा फर्नांडा की आंखों में बेलाडोना की कुछ बूंदे डालती है, फिर उसके हाथों में कट लगाकर उसके खून को पीने लगती है। जेनेवरा छुपकर ये सारा कारनामा देख रही थी। इसके बाद मार्टा और फर्नांडा दोनों मसेटो के कमरे में पहुंच जाते हैं।
फिर हम वहाँ इन तीनों के बीच एक थ्रीसम देखते हैं। दोनों सिस्टर्स अपनी प्यास बुझाने में लगी हुई थी और मसेटो भी इस काम में भरपूर मजा ले रहा था। फिर अपनी प्यास बुझाने के बाद दोनों सिस्टर्स वहाँ से निकल जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिशप बार्टोलोम्यो चर्च की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ आता है। टोमेसो और मारिया दोनों उसे चर्च दिखाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मसेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में पहुंच जाता है और वहीं उसके साथ कार्यक्रम करने लगता है। तभी कमरे में एक बूढ़ी नन आ जाती है। नन को देखते ही मसेटो के मुंह से चीख निकल जाती है। वहाँ अलेक्जेंड्रा फटाफट अपने कपड़े पहनती है और उस नन की हेल्प करने में लग जाती है। मसेटो भी वहीं पलंग के नीचे छुप जाता है। फिर मसेटो वहाँ से भागने वाला ही होता है कि कमरे में बिशप, मारिया और टोमेसो आ जाते हैं। फिर सभी के जाने के बाद मसेटो वहाँ से निकलकर भाग जाता है। दूसरी ओर जेनेवरा भी बेलाडोना बना रही थी, लेकिन आंखों में डालने के बजाय वो उसे पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। फिर वो अपने हाथ में एक कट लगाती है और खून को अपने गालों में लगाने लगती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा मसेटो के कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो? तभी वहाँ जेनेवरा भी आ जाती है। अलेक्जेंड्रा भागकर एक कोने में छिप जाती है। बेलाडोना के नशे में डूबी हुई जेनेवरा कमरे में घुसते ही मसेटो के साथ कार्यक्रम करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे फर्नांडा की आने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो भी भागकर कोने में छुप जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वहाँ फर्नांडा आती है और मसेटो को चाकू दिखाकर उसके हाथ पैर बांध देती है। फिर वो उसे जंगल की ओर ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल में पहुंचकर वो जो देखती है उसे देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल में आग लगाकर कुछ नंगी लड़कियां उसके चारों ओर नाच रही हैं और पास में ही मसेटो रस्सियों से बंधा पड़ा है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं फर्नांडा और मार्टा मसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। फिर मार्टा मसेटो को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ जेनेवरा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्टा जेनेवरा को शांत करने का ट्राई करती है, लेकिन जेनेवरा मार्टा के सर में एक डंडे से वार करती है, जिससे मार्टा वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहाँ पहुंच जाती है और फर्नांडा को मसेटो को मारने से रोक लेती है। इतने में मसेटो भी अपना सच्चाई बताने लगता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। फिर भागते हुए जेनेवरा चर्च पहुंचती है और वहाँ वो चिल्ला चिल्लाकर सबको जमा कर लेती है। हल्ला सुनकर बिशप भी उठ जाता है। जेनेवरा बिशप से कहती है फर्नांडा एक डायन है। तभी वहाँ फर्नांडा, अलेक्जेंड्रा और मसेटो भी पहुंच जाते हैं। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाता है, लेकिन मारिया के कमरे से फादर टोमेसो भी बाहर आता है, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिशप सबको पनिशमेंट देता है। वो फादर टोमेसो को एक मोंक बनाकर दूसरे चर्च में भेज देता है। उस चर्च में सिर्फ मर्द ही रहते हैं। मसेटो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जहाँ वो उसे जेल में बंद कर देता है। फिर हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं। वो तीनों गलती के लिए एक दूसरे से माफी मांगती है। उन तीनों को मसेटो की काफी फिक्र हो रही थी। इधर हम मसेटो को जेल में देखते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो मसेटो से कहता है उसने अपनी बीवी फ्रांसिस्का को सुअर और कुत्तों के साथ रखा हुआ है। वो आगे कहता है जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा वो उसे जिंदा रखेगा। फिर वो उसे टॉर्चर के बारे में बताता है जो उसके साथ आने वाले दिनों में किए जाएंगे। कुछ देर बाद उसी जेल में एक कछुआ आता है। उसके पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल तीनों सिस्टर्स ने सैनिकों का ध्यान हटाने के लिए कछुए को भेजा था। फिर जैसे ही सैनिक कछुए के पीछे जाते हैं, तीनों सिस्टर्स वहाँ पहुंच जाती है और वो मसेटो को नन वाले कपड़े पहनाकर उस जेल से निकाल लेती है। जेनेवरा मसेटो की जगह एक पुतला जेल में रख देती है, जिसे देखकर सैनिकों को लगता है कि वो मसेटो है। इसके बाद चारों जंगल में भाग जाते हैं। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में फादर टोमेसो से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें सिस्टर्स की आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों छुप जाते हैं। फिर उन सिस्टर्स के चले जाने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।